अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी है एक माँ और एक बेटे की। एक माँ जो है वो इतनी ज़्यादा एफर्ट्स लगाकर अपने बेटे को बड़ा करती है, प्यार से पालती है उसको और उसको पढ़ाती लिखाती है और इस काबिल बनाने की कोशिश करती है कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सके। और वो इस मतलब कि एफर्ट्स में कामयाब भी हो जाती है। उसका बेटा मतलब कि पढ़ता है, लिखता है और बड़ा होता है और जो है ना इस इतना कामयाब हो जाता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सके। और उसकी माँ की जो एफर्ट्स होती हैं उसके पीछे वो बहुत ज़्यादा होती हैं और वो उसको इतना कामयाब कर देती हैं कि जो है ना उसकी माँ मतलब कि उसको जितना कामयाब देखना चाहती थी ना वो उतना कामयाब हो जाता है। अब यहाँ पे जो है ना माँ को ना शौक होता है उसकी शादी का। तो जो है ना माँ ना अपने सारे अरमान पूरे करती है, पूरे अपने शौक से जो है ना अपने बेटे की शादी करती है, ठीक है। और अपने सारे अरमान पूरे करती है, जो जो उसने सोचा हुआ था अपने बेटे के लिए वो सारा कुछ करती है उसकी शादी पे, ठीक है। अब जो है ना वहाँ अब इस पॉइंट पे ना वो आके ना मदर इन लॉ बन जाती है, मतलब कि सास बच जाती है और एक बहू आ जाती है उसके। सब कुछ ठीक जा रहा था, काफ़ी अर्सा गुजर जाता है इसी तरह। तो जो है ना बहू अगर कोई बात कर भी देती तो जो सास थी ना वो चुप करके बर्दाश्त कर लेती और कुछ भी ना कहती, इस वजह से कि घर में कोई लड़ाई ना हो और सब कुछ अच्छा जाए, ठीक है। इसी तरह जो है ना चलता गया। और जो बेटा था ना वो माँ के पास बैठता था, बातें करता था जब जॉब से वापस आता था। तो ऐसे ही ना जो बहू थी ना उसको ये पसंद नहीं आता था कि उसका जो शोहर है ना वो अपनी माँ के पास बैठता है, बातें करता है और माँ उसे बताती है सारा कुछ कैसे मतलब कि ये चाहिए या कुछ भी वैसे बातें शेयर करती है माँ जो है। तो जो है ना बहू को ये चीज़ें पसंद नहीं आई। तो उसने ना मतलब कि जब उसके बेटे ने काम पे जाना करना ना, जॉब पे जाना, तो उसने ना पीछे से ना अपनी सास के साथ ना उसके ऊपर जुल्म करने उसको ना उससे सारे काम करवाने करने घर के। तो झाड़ू लगवाना, खाना बनाना। और जब उसका हस्बैंड आता था ना घर, मतलब कि उनका बेटा, तो जो माँ है ना वो जो बहू थी ना वो माँ को बिठा देती और खुद ऐसे शो ऑफ करवाती कि मतलब कि सारे काम वही करती है, उसने सारी जिम्मेदारियाँ संभाली हुई हैं, ठीक है। ऐसे ही ना चलता जा रहा था, वक्त गुजरता जा रहा था और माँ जो है ना अपने बेटे से कुछ नहीं कहती थी, इस वजह से कि जो है ना उसकी बहू ना उसके बेटे को ले ना जाए या उसकी तरफ से उसके दिल में बदगुमानी ना डाल दे। तो जो है ना ऐसे ही ना माँ सारा कुछ बर्दाश्त कर लेती थी कि घर में कोई लड़ाई ना हो। ऐसे ही चलता जा रहा था, माँ चुप करके सारा कुछ बर्दाश्त कर लेती थी। बहू जो है ना रोज़ ब रोज़ उसके ऊपर जुल्म करने, सारे काम करवाने और हस्बैंड से कहना कि मैं सारा कुछ कर। ये भी पसंद नहीं आता था कि जो है ना उसका शोहर जो है ना आके माँ के पास बैठता है, उनसे बातें करता है, सलाम दुआ करता है, उसको ये भी पसंद नहीं था। अब जो है ना उसने ना बेटे के ना कान में बातें डालना शुरू कर दी कि जो है ना तुम्हारी माँ ऐसे है वैसे है, मुझसे सारे काम करवाती है घर के, खुद बैठी रहती है। तो जो है ना ऐसे ना एक दो दफ़ा कहती रही जो है ना, फिर ना उसके शोहर के दिल में भी ना माँ की तरफ से थोड़ी सी बदगुमानी आ गई कि माँ को ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो ना अपनी बीवी से कहता था कि चलो मैं समझाऊंगा, लेकिन ना कहता कुछ नहीं था। जाहिर उसकी माँ थी, उसको पता था कि मेरे लिए माँ ने इतनी एफर्ट्स की हैं तो मैं देखता हूँ क्या होता है। ऐसे ही ना वो चुप रहता था। एक दो दिन ना कहती रही उसकी बीवी ना उसको। तो जो है ना फिर ना उसने सोचा कि क्यों ना मैं माँ से बात कर लेता हूँ। तो वो जाता है माँ के पास और उसे कहते हैं, अपनी माँ से कहते हैं कि ऐसे ना मेरी बीवी कह रही थी, तो सारे काम वो करती है तो आप भी थोड़ा उसका ना हाथ बटा दिया करें ऐसे वैसे। तो जो है ना उसकी माँ कहती है कि चलो बेटा ठीक है, मैं ना हाथ बटा दिया करूँगी उसका, कोई बात नहीं, तो तुम टेंशन ना लो, तुम काम की तरफ तवज्जो दो, ऐसे ही ना कह देती है। जाहिर उसको पता है मैं कुछ कहूँगी तो उसने बीवी ने फिर कोई बात कर देनी है, तो मेरा बेटा मुझसे ही बदगुमान होगा, इससे अच्छा कि मैं चुप करके ना बेटे की हाँ में हाँ मिला दूँ। अब जो है ना फिर ना सारा कुछ ठीक हो गया, मतलब कि फिर उसने चुप कर गई, जो बहू थी ना वो चुप कर गई, उसने ना कुछ भी ना बोला। अब ना बेटा फिर माँ के साथ वैसे ही था। अब उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। अब जो है ना उसने ना लड़ाइयाँ डालनी शुरू कर दी और कहना कि माँ तुम्हारी जो है मुझ पर जुल्म करती है, खुद ही कुछ कर लेना और कहना कि तुम्हारी माँ ने किया ये, ठीक है ना। ऐसे ही चलता रहा, लड़ाइयाँ होती रही। तो जो है ना माँ चुप करके बर्दाश्त करती रहती थी, जो है ना लड़ाइयाँ जो होती थी, और उसको डर भी था कि उसका बेटा उसको छोड़ के ना चला जाए। लेकिन ना एट द एंड जो है ना अब उसकी जो बहू थी ना उसने इतना खिलाफ कर दिया उसकी माँ के कि जो है ना उसका शोहर ना राजी हो गया कि वो सेपरेट हो जाते। अब वो जो है ना सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। शोहर और बीवी अलग हो जाते हैं और जो माँ थी ना वो वहीं रहती है। अब जो माँ थी ना वो अकेली रह जाती है बेचारी।
मतलब कि जिस बात से वो डर रही थी कि उसका बेटा उसको छोड़ के चला जाएगा वही होता है। और जो है ना इतना मतलब कि वो बर्दाश्त करती है कि उसका बेटा उसको छोड़ कर ना जाए, लेकिन उसका बेटा छोड़ कर उसको चला ही जाता है। मतलब कि उसका बेटा एक बार भी नहीं सोचता कि उसकी माँ ने उसके लिए कितनी एफर्ट्स की थी, उसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बना दिया कि वो खुद कुछ कर सके। तो जो है ना नहीं सोचा उसने एक बार भी, और बीवी के कहने पे जो जो बीवी कहती गई वो करता गया। इस तरह नहीं होना चाहिए। औलाद को कभी भी अपने पेरेंट्स की एफर्ट्स को नहीं भूलना चाहिए। उनको नहीं भूलना चाहिए कि उनके पेरेंट्स उनके लिए क्या कुछ करते हैं, उनको इस काबिल बना देते हैं कि वो खुद कुछ कर सकें। सब कुछ उनको याद रखना चाहिए, औलाद को सब कुछ याद रखना चाहिए, उनके पेरेंट्स की एफर्ट्स, इतना कुछ जो करते हैं औलाद के लिए। तो बाकी आई होप सो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और जो है ना मिलते हैं आप कल एक न्यू व्लॉग के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। ओके, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।